Hello students, how are you? Today I tell you about Deshantar or समय. Yesterday I told you about अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं और कटिबंध. आज हमारा टॉपिक है देशांतर और समय. समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति है. सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है. स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लंबी होती है. अब आप समझ गए होंगे कि दोपहर के समय हमारी जो परछाई है वो छोटी होती है. क्यों? क्योंकि सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय यानी कि सुबह और शाम के समय जब परछाई हमारी जो है लंबी होती है. ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तरों पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी. चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा. तो हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तरों पर स्थिति स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, इसलिए हम मानक समय मानते हैं. भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है. इसलिए जब लंदन में दोपहर को 2 बजे होते हैं, तो भारत में उस समय 5:30 का टाइम होता है. तो इस प्रकार जो हमारा जो मानक समय है वो मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व ग्रीनविच से माना जाता है. तो यहाँ इतना ही था हमारा लेसन. आज समाप्त हो गया. तो आज हमें आपको कुछ ब्लैंक्स हैं वो बता रहे हैं, जो अपनी नोटबुक में राइट करते जाए साथ साथ. पहला हमारा ब्लैंक्स है खाली स्थान भरो. तो फर्स्ट हमारा मकर रेखा. मकर रेखा ब्लैंक्स पर स्थित है. इसका मतलब मकर रेखा का मान बताना हमें. तो मकर रेखा स्थित है कहाँ है? 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है. दूसरा हमारा है भारत का मानक यामोत्तर. भारत का मानक यामोत्तर ब्लैंक्स है. तो भारत का यामोत्तर मानक यामोत्तर है 82 डिग्री 30 या 1 ओब्लिक पूर्व. 3 हमारा है 0 डिग्री यामोत्तर को ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है. किसको? 0 डिग्री यामोत्तर को. तो हम लिखेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा. प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री यामोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट हमारा 4 है देशांतरों के बीच की
बीच की दूरी ब्लैंक्स की तरफ घटती जाती है। अब कल मैंने बताया था देशांतरों की जो है ये होती है, तो ये जो हमारी दूरी है इस तरह से घटती जाती है। तो किधर? ध्रुवों की तरफ। किधर? तो हम लिखेंगे ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। अब हमारा है फार देशांत उत्तरी ध्रुववर्त, उत्तरी ध्रुववर्त ब्लैंक्स गोलार्ध में स्थित है। तो हम ब्लैंक्स में लिखेंगे उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुववर्त है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये थे हमारे ब्लैंक्स। मकर रेखा ब्लैंक्स पर स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर ब्लैंक्स पूर्व है, तो हम यहाँ लिखेंगे 82.5 डिग्री पूर्व है। 0 डिग्री यामोत्तर को ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ब्लैंक्स की तरफ घटती जाती है, ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तरी ध्रुववर्त ब्लैंक्स गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववर्त है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये हमारे ब्लैंक्स थे। इसके साथ आप कुछ क्वेश्चन और लिखिए। अब 2 क्वेश्चन लिखिए। पृथ्वी का आकार क्या हुई? क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का आकार कैसा है? आंसर लिखो। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी वह मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। इसका आकार एक जियाड़ जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोब क्या है? आंसर लिखो। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। कर्क रेखा का
अक्षांशीय मान क्या है? आंसर लिखेंगे कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है। तो ये 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, ये अपनी नोटबुक में आप राइट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का आकार कैसा है? आंसर है पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर से थोड़ी चपटी और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। इसका आकार यानी लिखो आकार एक जियाड जैसा है या एक संतरे जैसा है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? आंसर, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये क्वेश्चन और ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में राइट करके इनको लर्न करें।